अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारे पास मॉल, पेज नंबर 18 और 19 पर इसके सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया। सबसे पहले अब हम देखते हैं मॉल के बेसिक पॉइंट्स के मॉल होता क्या है और इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ स्टडी करनी होती है। सबसे पहले एक ये पॉइंट आप देखें, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब कहने का मतलब क्या है, किसी भी सब्सटेंस की वो वाली अमाउंट, इतनी अमाउंट किसी भी सब्सटेंस की जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होंगे, उतनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, वो बराबर होगी हमारे पास 1 मोल के। अब ये क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि किसी भी चीज़ का 1 मोल अगर होगा तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास कितने होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23। अब ये उसने उसी बात को ज़रा ऑपोजिट स्टाइल में बता दिया। उसने कहा, अब उसने मोल के लिए उसी बात को ऑपोजिट कर दिया कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब किसी भी सब्सटेंस की इतनी अमाउंट होनी चाहिए कि जिसके अंदर हमारे पास इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर मौजूद होंगे तो फिर वो अमाउंट हमारे पास बराबर हो जाएगी 1 मोल के। अब सब्सटेंस मैंने आपको कल भी बताया था कि 3 फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, एलिमेंट के अंदर, मॉलिक्यूल और फॉर्मूला यूनिट। ये 3 फॉर्म्स के अंदर हमारे पास सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है। अब हमने इन तीनों फॉर्म्स के अंदर देखना है कि मोल को हम कैसे डिफाइन करेंगे। अब इसके लिए हमारे पास एक और मोल की डेफिनेशन आ जाती है, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल। अब इसके लिए हम क्या कहेंगे कि किसी भी एलिमेंट का या किसी भी एटम का अगर हम एटॉमिक मास देखें या फिर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट का फॉर्मूला मास देखें, अगर हम इन तीनों में से किसी के भी मास को अगर हम ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस करेंगे, तो वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 1 मोल के अंदर। 1 मोल के अंदर इसकी एग्जांपल्स अगर आप देखेंगे तो ये आपको और मज़ीद क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखें, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एक, अब 1 मोल होने के लिए शर्त क्या है कि हमारे पास अगर हम 1 मोल चाह रहे हैं तो हमारे पास एक एटम हो, एक एलिमेंट हो, एक मॉलिक्यूल हो या फिर एक ही फॉर्मूला यूनिट हो, फिर वो बराबर होगा 1 मोल के। मतलब एक एलिमेंट का एटॉमिक मास, मतलब अगर हमारे पास कार्बन है, इसका एटॉमिक मास अगर हम लेंगे 12 ग्राम, तब ये बराबर होगा 1 मोल के। जैसे कि हम जानते हैं एक जो सा कार्बन है उसका एटॉमिक मास हमारे पास 12 ग्राम होता है। अगर इसका कार्बन का 12 ग्राम होगा तब ये बराबर होगा हमारे पास 1 मोल के। अगर अब इसको हम कम या ज़्यादा कर दें 12 ग्राम को, अगर मैं कह दूँ इसको हाफ करके हम 6 ग्राम पे ले जाएं, तब ये 1 मोल के इक्वल नहीं होगा। 1 मोल के लिए इक्वल होने के लिए शर्त है कि इसका एक ही एटम हमने पूरे एक एटम का मास लेना है, तब वो बराबर होगा जाके 1 मोल। तब अगर 6 ग्राम ले लेंगे तब ये 1 मोल नहीं होगा। तब इसको अगर मास हाफ कर दिया तो हमारे पास मोल भी हाफ हो जाएगा, तब ये हमारे पास हाफ मोल के बराबर होगा, 1/2 मोल के बराबर होगा। इसी तरह अगर हम ये 12 ग्राम को डबल कर दें, 24 ग्राम कर दें 12 से, 12 ग्राम पे था ये 1 मोल। अब 24 ग्राम पे अगर हमने मास डबल कर दिया तो उसके मोल्स भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो इस तरह से ये मोल असल में करता क्या है, ये मास के दरमियान और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के दरमियान लिंक इस्टेब्लिश करता है। ये दूसरा पॉइंट मैंने ये ऐसे आपको पहले बता के इसलिए इस पॉइंट पे पाऊँगा मैं। क्या करता है मोल, हमारे पास मास के दरमियान और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के दरमियान जो लिंक इस्टेब्लिश करता है उस चीज़ का मोल कहते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल से बताया कि अगर मास एक एटम का मास होगा तो वो 1 मोल के बराबर होगा, लेकिन अगर मास कम या ज़्यादा हो जाएगा तो उससे मोल्स पे भी फ़र्क पड़ेगा, मोल्स भी कम या फिर ज़्यादा होते जाएंगे। ये होगी हमारे पास एटॉमिक मास की बात। दूसरे नंबर पे आ जाता है मॉलिक्यूलर मास। अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें, एलिमेंट को हमने कर दिया, अब दूसरा हमने मॉलिक्यूल देखना कि मॉलिक्यूल के कैसे हम निकालेंगे मोल। अब मॉलिक्यूल के लिए देखने के लिए हमने पूरे मॉलिक्यूल का मास देखना है। पूरे मॉलिक्यूल का मास कैसे, मैंने मोलर मास निकालना आपको बताया था कि जितने भी एटम्स होते हैं उन सब के मास को हमने क्या कर देना होता है, ऐड कर देना होता है। जैसे हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 होता है, यहाँ पे 2 एटम्स है इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। ऑक्सीजन एक ही है इसलिए यहाँ पे 16, इसलिए इसका मास दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 18 ग्राम आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब वाटर का 1 मोल कब पर हमारे पास बनेगा, जब हमारे पास वाटर का मास कितना होगा, 18 ग्राम्स। अगर 18 ग्राम हमारे पास मास होगा तब भी इसके ये 1 मोल के बराबर होगा। अगर 18 ग्राम नहीं होगा, इसी तरह से अगर हम इसको कम या ज़्यादा कर देंगे तो हमारे पास मोल्स भी चेंज हो जाएंगे। अब ये मॉलिक्यूल की बात भी होगी। तीसरे नंबर पर मैंने लिखा फॉर्मूला यूनिट, मतलब सब्सटेंस है जितनी भी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमने तीनों फॉर्म्स के अंदर मोल्स को निकाल के देखना है। तीसरे नंबर पे आ जाता है सोडियम क्लोराइड।
अब सोडियम क्लोराइड को हमने क्या, अगर मैस उसका बराबर होता हमारे पास 58 ग्राम्स के, अगर ये हमारे पास 58 ग्राम्स होगा तो हम कहेंगे कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड 1 मोल्स में है। अगर ये मैस 58 से कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारे पास ये मोल्स भी चेंज होते जाएंगे। 1 मोल के लिए शर्त होना लाजमी है, एक शर्त लाजमी है कि अगर हमने 1 मोल के बराबर लेना तो एक एलिमेंट हो, एक मोलिक्यूल या एक फॉर्मूला यूनिट। फिर उसका मैथ जो सा होगा ना वो हमारे पास बराबर होगा 1 मोल के। जैसे जैसे मैथ चेंज करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास मोल्स भी चेंज होते जाएंगे। अब ये हमने इसके आगे से इसी के लिए कुछ कैलकुलेशंस करनी है। यहाँ पे ये फार्मूलाज लिखे हुए हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमने कैसे निकाला, नंबर ऑफ मोल्स ये तो मैं आप लोगों को मैंने वैसे ही क्या कहते हैं थोरेटिकली निकालना बता दिया कि अगर एक मैथ का अगर एक एलिमेंट का मैथ होगा तो वो 1 मोल के बराबर होगा। लेकिन अगर इस तरह से आप नहीं निकाल सकते तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन भी हैं। क्या इक्वेशन, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नॉन मैथ ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैथ ऑफ अ सब्सटेंस। अब हमारे पास कोई भी सब्सटेंस हो, जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल वाटर ही ले लेता हूँ। वाटर का मोलर मैथ तो आपको वो ना भी दे तो आप लोगों को पता है कि मोलर मैथ हम खुद निकाल सकते हैं ये वाले तरीके से। सारे जितने भी मैथ्स हैं उन सबको ऐड करोगे तो हमारे पास वो मोलर मैथ आ जाएगा। तो वो आपको न्यूमेरिकल में दे या ना दे उसका आप लोगों को कोई गर्ज नहीं, क्योंकि आप खुद निकाल सकते हैं। अब जो चीज़ हमें चाहिए होगी मोलर नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए वो ये चीज़ है नॉन मैथ। सपोज अगर वो कह देता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 8 ग्राम ऑफ वाटर। अब उसने हमारे पास नॉन मैथ सब्सटेंस उसने कितना दे दिया 8 ग्राम। उसने क्या आएगा कैलकुलेट मोल्स इन 8 ग्राम ऑफ वाटर। अब हमने 8 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर मोल्स निकालने हैं। उसने मोलर मैथ नहीं दिया, उसने सिर्फ मैथ दे दिया। हमने क्या करना है, ये नॉन मैथ की जगह हम लिख देंगे 8 ग्राम। मोलर मैथ हम निकालते हैं, पहले से हमें पता होता है 18 ग्राम। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इन 8 ग्राम ऑफ वाटर। इस तरह से वो कुछ भी दे देगा, ये सिंपल एग्जांपल दिया है। इस तरह से वो कोई भी आपको न्यूमेरिकल में कोई भी कंपाउंड दे सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल दे सकता है। ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका मैथ्स से। अब इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज कर दे तो हम इससे मैथ्स भी निकाल सकते हैं। इधर देखें, यहाँ पे नॉन मैथ्स है, हम मैथ्स को इधर ही रखेंगे और इसको उधर लेके चले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मैथ्स इज इक्वल टू मैथ्स ऑफ अ सब्सटेंस। अब इसमें क्या करेगा, हमने मैथ्स हमें चाहिए वो कोई भी, इस मोलर मैथ्स हमें वही, अगर वाटर है तो मोलर मैथ्स हमें पता चल जाएगा उस कंपाउंड को देख के। नंबर ऑफ मोल्स हमें वो खुद बताएगा कि इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं। उस नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मैथ से तो हमारे पास आ जाएगा मैथ ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स। ये डिफरेंट केमिकल कैलकुलेशन है जो हमने मोल्स के अंदर करनी है। नंबर ऑफ मोल्स से मोल्स निकालने हैं, फिर मैथ से हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। आगे हम डिफरेंट, ये तो अभी एक रफ सी मैंने बताया, कल क्या कहते हैं प्रॉपर इसकी केमिकल कैलकुलेशन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो हमने मोल्स से करनी है वो आपको मैं आप नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। थैंक यू सो मच।